नागपुर में गणेश उत्सव पर लोकतंत्र मिरर ने उठाया हरित गणेश उत्सव का मुद्दा। दुर्गानगर स्कूल में आयोजित इको फ्रेंडली गणेश वर्कशॉप में बच्चों ने मिट्टी से गणपति बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आइए देखते हैं ये खास पेशकश। गणेश उत्सव है कुछ खास। नागपुर में लोकतंत्र मिरर की पहल पर दुर्गानगर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई एक अनोखी कार्यशाला। नाम है इको फ्रेंडली गणेश मेकिंग वर्कशॉप। इस वर्कशॉप का उद्देश्य प्रदूषण पर ब्रेक लगाना और परंपरा को बचाना। हर साल गणेश उत्सव के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नदियों में जाती है, जिससे पानी गंदा होता है और जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ता है। लेकिन इस बार संदेश है साफ, शाडू मिट्टी की गणपति बनाओ और प्रकृति को बचाओ। बच्चों ने बड़े उत्साह से अपने हाथों से सुंदर गणेश मूर्तियां बनाई। लोकतंत्र मिरर ने इस पूरे आयोजन की विशेष कवरेज की और लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि हरित गणेश उत्सव ही भविष्य है। ना डीजे का शोर, ना प्लास्टर का जहर। नागपुर के दुर्गानगर स्कूल ने छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से शाडू के मिट्टी के गणपति बनाए हैं और पर्यावरण पूरक, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है। आइए उनके जानते हैं उनके आयोजक से कि उनके मन में यह संकल्पना कैसे आई। हमारे स्कूल में जो कला शिक्षक है श्री गडकरी सर, उनके मार्गदर्शन में ये काम चलता है हर साल। और हमारे महानगर पालिका में भी ये पिछले साल से हो रहा है ये कार्यक्रम कि इको फ्रेंडली गणपति बनाए जाए। तो इको फ्रेंडली के यानी फिलहाल पर्यावरण का रक्षण हमारी जरूरत है और इसके रक्षा करना बच्चों को वो बताने के लिए कि कैसे गणपति बनाए जाते हैं, इसकी मार्गदर्शन हमारे सर करती है और बच्चे उसमें ज्यादा सहभाग लेते हैं, यानी उत्स्फूर्त सहभाग रहता है उनका और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो बनाने में रहते हैं। कि अभी फिलहाल देख रहे हैं आप, इतने सारे बच्चे खुद होकर आए हैं, उन्होंने अच्छे अपनी कलाकारी प्रस्तुत की है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों में गुण जो होते हैं, सुप्त गुण, वो इस माध्यम से दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है और इसकी जरूरत है। और इससे जो वातावरण है भक्तिमय हो जाता है कि इस गणेश उत्सव में। वैसे तो प्रतिवर्ष दुर्गानगर पाठशाला में पर्यावरण पूरक गणपति बनाए जाते हैं और बिठाकर उनका सृजन करके उनकी पूजा भी की जाती है। कारण पाठशाला में बच्चों का सर्वांगीण विकास जरूरी है। केवल अध्ययन अध्यापन से बच्चों का जीवन पूरा होने वाला नहीं। और आज की ज्वलंत समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। यदि अगर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है तो उनके अंदर यह बीज बचपन में ही बोना जरूरी है कि आपको पर्यावरण बचाना है। और ये एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चे अपने हाथ से पर्यावरण पूरक गणपति बनाते हैं, 10 दिन रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और विसर्जित करते हैं। और इसके माध्यम से बच्चे ये सीखते हैं कि हमें निसर्ग से जो मिलता है उसे निसर्ग को जिस रूप में मिला है उसी रूप में देना है। किसी प्रकार के केमिकल का या रंगों का प्रयोग न करते हुए बच्चे गणपति बनाते हैं, उनको पूजते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। और इसके माध्यम से बच्चे यही कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हो नदियों की कलकल, यदि आप चाहते हो नदियों की कलकल, तो पर्यावरण पूरक गणपति ही पूजे हर पल, पर्यावरण पूरक गणपति ही पूजे हर पल। ये पर्यावरण पूरक गणेश कार्यशाला इस लेने का उद्देश्य कि हम लोग बच्चों को रोज की वातावरण स्वच्छ और स्वच्छता के लिए ही हरदम बातें करते हैं, पर बातें करते करते कुछ कार्य भी करना चाहिए। इसलिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया कि पूरे मिट्टी से निसर्ग के माध्यम से भी वो काम होता रहे, इसलिए यह कार्यशाला ली है। और बच्चों ने अपने जो सुप्त गुण है वो बाहर निकालने, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पूरे कुछ भी कलर वगैरह न यूज करते हुए मिट्टी में ही पूरा काम किया है। ये पूरा जो संदेश देना चाहते हैं बच्चे कि पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ। योजना में विशेषज्ञों ने भी बताया कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आखिर में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। लोकतंत्र मिरर हमेशा जनहित की आवाज उठाता है और इस पहल से यह साबित हो गया है कि मीडिया केवल खबर नहीं, बदलाव की ताकत भी है।